तो ऐसी क्रिया करना कि पुनर्जन्म न विद्यते, ये एक सामान्य मानव का कर्तव्य है, ये उद्देश्य है हमारे जन्म का। मैंने कल भी कहा था, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। इसको गवाओ नहीं, इसका साफल्य प्राप्त करो। पर वैष्णव मुक्ति भी नहीं मांगते। उसके पीछे मैं कारण बताया करता हूं। मैंने इतनी कथाएं करी, आपने इतना भजन किया, इतनी आपने नाम जप किए, इतनी आपने सत्कर्म किए, और इन सब के बाद आपको मुक्ति मिली। जैसे ही आप मुक्त होकर वैकुंठ पहुंचे, तो वैकुंठ में आपको एक चेयर दी गई, भैया यहां बैठो, ये आपका स्थान है। आप उस स्थान पर बैठ गए, तो आपने थोड़ी नजर घुमा के देखा, भाई और किस किस को मुक्ति मिली, जरा देखूं। तो तभी आपकी दृष्टि पड़ी, थोड़ी दूर पर 10 मुख वाला रावण भी बैठा था, उसको भी मुक्ति मिल गई है। इधर आपने देखा तो यहां पर राक्षसी पूतना भी बैठी थी, इसको भी मुक्ति मिली है। शूर्पणखा भी व्यक्ति बैठी है, हिरण्यकश्यप भी बैठा है, शिशुपाल दंतवक्र भी बैठे। तब आपके मन में आया, अरे हमने तो इतना भजन किया, इतना दान पुण्य किया, इतनी कथाएं सुनी, इतना वृंदावन वास किया, इतना सत्कर्म किया, इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद हमको मुक्ति मिली, और ये दुष्ट राक्षस गण भी यहाँ बैठे हैं, क्यों? इनको मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि भगवान के हाथों मरे। और मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। जरूरी नहीं है कि भाव से नाम जपने वाले कोई मुक्ति मिलती है, कुभाव से भी नाम जपे उसको भी मुक्ति मिल जाती है। रावण भले ही राक्षस था, लेकिन कुभाव से ही सही 24 घंटे चिंतन में राम 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 चलता ही रहता था, इसलिए मुक्ति मिली। आप कहोगे यार हम इतने भजन किए, इतने सब कुछ किए, उसके बाद भी मिले कहां? बैठे कहां? पूतना के बगल में। इसलिए भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते। बोले ठाकुर जी मुक्ति तो राक्षसों को भी दे देते हो आप, हमको तो भक्ति चाहिए। और भक्ति में ऐसी क्या प्रधानता है? बोले मुक्ति में तो समूह को ठाकुर जी दिखते हैं, पूरी भीड़ को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर भक्ति में तो किसी एक के लिए ठाकुर जी आते हैं। एक तो होता है कि पूरे गुना शहर को प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस में बुलाया, और महाराज कम से कम 10,000 चेयर लगवा दी, और एक साथ मंच पे आके सबसे मिल लिए। लेकिन एक बात होती है कि गुना के किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए अपने चार्टर प्लेन से वो आए, जेट प्लस सिक्योरिटी लगा दी, पूरा गुना शहर बंद, और एक व्यक्ति के घर जाके वो चाय पीना। दोनों में विशेषता क्या है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक व्यक्ति से मिला। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब है समूह के साथ भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है आपके एक के लिए ठाकुर जी आपके पास आए, एकाकार दर्शन। इसलिए हमें मुक्ति की कामना नहीं। ठाकुर जी ये पूरे समूह के संग हमको नहीं मिलना आपसे, पूरा जीवन समूह के संग ही मिले। महाकाल गए महाराज, हजारों लोगों के संग हम भी जल चढ़ाया है। शंकर जी को तो कई बार पता भी नहीं चलती होगी कौन ने जल चढ़ाया, मुंह पे इतने लोग चढ़ा गए। बिहारी जी का समूह दर्शन करता है, लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। बिहारी जी को पता चलती भी होगी कि कोई गुना से भी आया था? नहीं पता चलती। अरे बिहारी जी बहुत दूर, हमसे ही मिल लो, हमसे इतने लोग मिलने आए, हमको क्या पता कौन कहां से कब कैसे आया। समूह का दर्शन वो मुक्ति है, लेकिन एकाकार दर्शन वो भक्ति है। इसलिए हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। आप हमारे जीवन में पधारो, ऐसी कृपा करो, अनुग्रह करो भगवान। मीराबाई ने मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की, अपने जन्म में ही ठाकुर जी से मिलनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने भक्ति की, अपने जन्म में ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया।